Now we move to a proposition. For all integers n greater than equal to 1, 1 plus 2 plus so on plus n is equal to n into n plus 1 over 2. So this is our statement where n is greater than equal to 1, and here the Pn is this equality. This whole equality is basically our Pn. So we must identify what is to be proven. And here 1 is the fixed integer a, from which we are starting this Pn to be true. To establish P1, we must show that 1 is equal to 1 plus 1 over 2. सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमें P1 को चेक करना है, जो कि हमारा बेसिस स्टेप है, और बेसिस स्टेप को करने के लिए हमें शो करना है कि P1 इज ट्रू और नॉट. तो P1 और ट्रू को ट्रू करने के लिए हमें इस इक्वालिटी में जाना पड़ेगा और इसमें हमें 1 पुट करके देखना पड़ेगा. अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, इसमें 2 साइड्स हैं और हमें उन दोनों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा. अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे n इंटीजर्स जो हैं, फर्स्ट n इंटीजर्स, उनके सम की बात की जा रही है. तो अगर हमने चूज ही 1 किया है तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ 1 इंटीजर आ जाएगा, दैट इज 1 itself. एंड फॉर द नेक्स्ट राइट हैंड साइड, जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो हमें देखना है कि क्या इसका भी रिजल्ट 1 आता है या नहीं आता. सो द इक्वालिटी होल्ड्स और नॉट. तो यहाँ पे 1 पुट करने से हम देखते हैं कि इसको अगर आप सॉल्व करें तो 1 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 2 ओवर 2 दैट इज 1. सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने देखा कि 1 इंटीजर का सम वो 1 ही रहेगा, और राइट साइड पे जो इसका फॉर्मूला है उसमें 1 पुट करने से भी 1 ही आ रहा है. सो P1 इज ट्रू. सो बेसिस स्टेप के कंप्लीट होने के बाद हम मूव करेंगे अपने सेकेंड स्टेप के तरफ, जो कि हमारा इंडक्टिव स्टेप है. इंडक्टिव स्टेप को करने के लिए हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट बना लेनी चाहिए जिसको हमें प्रूव करना है. एंड दैट स्टेटमेंट इज शो दैट फॉर ऑल इंटीजर्स k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, if pk is true then pk plus 1 is also true. सो इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें सपोज करना है कि pk is true for a arbitrary value of k which is greater than equal to 1. और जब हम इसे pk के लिए दुरुस्त मानेंगे तो what we will get here is 1 plus 2 plus 3 up to k. जहाँ पे हमने n यूज़ किया है Pn में, वहाँ पे k जो वैल्यू है वो आ जाएगी. और इसी तरीके से इक्वालिटी के दूसरी तरफ भी जहाँ पे n है वहाँ पे जो k वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट हम कर देंगे. सो नाउ दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. वी हैव अज्यूम्ड दैट दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1. और अब हमें बढ़ना है pk प्लस 1 की तरफ. इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है, इसी को हम यूज़ करते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमें बताना है कि pk प्लस 1 भी होल्ड करता है. और उसके लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है. सो व्हाट वी नीड टू शो इज 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1. जहाँ पे k था वहाँ से एक नंबर हमने आगे बढ़ा दिया, दैट इज k प्लस 1. और इसी तरह जो राइट साइड है उसमें भी हमने k प्लस 1 पुट कर दिया. सो ये जो इक्वालिटी आ रही है इसको हमें प्रूव करना है या नहीं, हमें बताना है कि देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन दिस इक्वालिटी, क्या ये इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं. और इस इक्वालिटी को, ये जो हमारे पास आई है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जैसे कि राइट हैंड साइड को हम देखते हैं तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 ओवर 2 लिख सकते हैं. सो ये कंप्लीट हमारे पास pk प्लस 1 है. नाउ वी गो बैक
टू द प्रीवियस इक्वेशन। और इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो k तक का सम जो है वो हमारे पास गिवन है। सो फर्स्ट k इंटीजर जो है उनका सम जो है वो हमें इस फॉर्मूले से गिवन है और वो हमने अज्यूम किया हुआ है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चूज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वलिटी। और इस लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने पिक कर लिया है तो उसके लिए हम देखते हैं कि k+1 से जो पिछला नंबर है दैट इज k। सो इसको हमने इसको भी, इस नंबर k को भी हमने इसमें लिख लिया है। k+1 से जो पिछला इंटीजर है उस k को भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। एंड नाउ वी हैव दिस होल सम। और इसमें अगर हम नोट करें तो फर्स्ट k इंटीजर का जो सम है उसको हम अज्यूम कर चुके हैं कि दैट इज गिवन बाय k इंटू k+1/2 विद द फॉर्मूला k इंटू k+1/2। सो यहाँ पे इसकी जगह पे रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि हम ये चीज़ अज्यूम करके आए कि दिस इक्वलिटी होल्ड्स। सो इसको लिखने के बाद हमारे पास ये दो टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी और इन दोनों को बेसिकली अब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। और उसको सॉल्व करने के लिए जस्ट हम जिस तरह फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, एंड एनी अदर वे ऑफ सॉल्विंग द फ्रैक्शंस। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। एंड हेयर वी गेट दिस रिजल्ट k² + k 3k+1/2। एंड हम इसको यूजिंग सम अलजेब्रा और इसको हम फैक्टर्स में तब्दील कर सकते हैं। एंड दीज फैक्टर्स आर k+1 इंटू k+2/2। सो अब अगर हम pk+1 की तरफ देखें तो एग्जैक्टली यही जो स्टेटमेंट थी, यही जो एक्सप्रेशन था, ये हमें लेकर आना था। So now we have proved the statement because we have shown that pk+1 is also true. So hypothesis की मदद से हमने इस conclusion को prove कर दिया है। और by the method of mathematical induction हमने ये दोनों steps जो है वो साबित कर दिए हैं, जिसमें एक basis step था और दूसरा step जो है वो inductive step था। Now the theorem is proved. See a sum of geometric series। और geometric series जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। इसमें हम किसी भी रियल नंबर की बात करते हैं, फॉर एनी रियल नंबर r except 1 and any integer n greater than equal to 0, उसके लिए जो geometric series का जो सम है वो इस तरीके से दिया जाता है। और geometric series के बारे में हम ये जानते हैं कि it is obtained by multiplying with the same number। अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे 2 है और इसको हम मल्टीप्लाई करते जाएं एक फिक्स नंबर से, तो हमारे पास जो जनरेट होगी सीरीज़ वो किस तरह की होगी। 2 इंटू 3 करें 6 आ जाएगा, एंड देन 6 इंटू 3 करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा। और इस तरीके से ये जो सीरीज़ है ज्योमेट्रिक सीरीज़ ये मूव करती है, जिसमें हम मल्टीप्लाई करके तो अपनी सीरीज़ जो है उसको बनाते हैं। देयर इज़ अ कॉमन फैक्टर इन्वॉल्व इन दिस सीरीज़। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती हैं उनका जब हम सम लेते हैं तो हम उसको इस तरीके से उसका फॉर्मूला जो है उसके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो समेशन जो है वो हमें क्या बता रही है, वी आर टेकिंग समेशन ऑफ आर आई which is the general term of our geometric series। I is equal to 0 to n, and this whole summation is obtained by solving this expression। This is a formula of calculating of geometric series। और इससे हमें प्रूव करना है कि ये बात दुरुस्त है कि फॉर्मूला जो होल्ड करता है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखें कि r इज़ नॉट इक्वल टू 1
वाई इज़ दिस सो? क्योंकि r जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में गिवन है कि अगर r 1 हुआ तो 1 - 1 जो है वो 0 हो जाएगा, which cannot divide that number. So suppose r is a particular but arbitrarily chosen real number that is not equal to 1, and let the property Pn be the equation which is given by this equality, this sum formula. We must show that Pn is true for all integers n greater than or equal to 0, and we do this by mathematical induction. So we are using mathematical induction on n, और हम इसे बताएंगे कि ये फॉर्मूला जो है वो दुरुस्त है। तो इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ द बेसिस स्टेप, और बेसिस स्टेप हम जान चुके हैं कि हमें जो इनिशियल हमारा इंटीजर है जहाँ से हमें प्रूफ करना है कि ये बात दुरुस्त है, इक्वलिटी दुरुस्त है, वो ज़ीरो है। सो वी नीड टू शो दैट P0 इज़ ट्रू। और P0 के ट्रू होने का मतलब क्या है कि आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी ज़ीरो पुट करें और राइट हैंड साइड पे भी आप ज़ीरो पुट करें एंड चेक वेदर दीज आर इक्वल और नॉट। दिस इक्वलिटी इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर until it is equal, so this is to be checked. So लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें, अगर हम ज़ीरो पुट कर दें n की जगह पर, तो हमारे पास समेशन में ये रिज़ल्ट आ जाता है। और अगर हमारे पास लोअर और अपर लिमिट सेम हो तो वी विल पुट दैट ज़ीरो इन दैट जनरल फार्मूला, और हमारे पास एक सिंगल टर्म जो है वो रिज़ल्ट आ जाती है, दैट इज़ r raised to power 0, and r raised to power 0 is equal to 1. और अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड पे हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या 1 जो है हमारे पास रिजल्ट आ रहा है या नहीं। जब हमने n की जगह पे 0 पुट किया तो r raised to power 1 रह गया, एंड r raised to power 1 हमारे पास r - 1 न्यूमरेटर में है और r - 1 जो है वो डिनोमिनेटर में है, और क्योंकि r जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, सो दिस कैन बी कैंसल्ड आउट। तो जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1। नाउ वी हैव शोन दैट P0 जो है वो ट्रू है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ इंडक्टिव स्टेप। For inductive step, we need to construct a statement which is show that for all integers k greater than or equal to 0, if pk is true, then pk plus 1 is also true. Suppose that pk is true for a particular but arbitrarily chosen k greater than or equal to 0. That is, let k be any integer with k greater than or equal to 0, and suppose that this equality holds. दिस इज़ बेसिकली पी के, जहाँ पे हमने n यहाँ पे यूज़ किया था फॉर्मूला में Pn में, वहाँ पे हमने k रिप्लेस कर दिया, और इस इक्वलिटी को हमने अज्यूम कर लिया कि ये दुरुस्त है फॉर द वैल्यू ऑफ k, और हमें बताना है कि इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है k+1 उसके लिए भी ये इक्वलिटी होल्ड करती है। सो k+1 को हम बनाएंगे, तो k+1 व्हाट इज़ pk+1 हेयर इज़, वी सी दैट यहाँ पे हमारे पास समेशन में जो अपर लिमिट है वहाँ पे k+1 आ जाएगा, और इसी तरह फॉर्मूले में जब हम k+1 पुट करेंगे तो वी विल गेट r raised to power k+2 - 1 over r - 1. So now we have to show this that this equality holds or not. इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, हम इसके लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसे चूज़ करेंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड में हम सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सम गिवन हो तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग द लास्ट टर्म की मदद से, और इसमें से जो लास्ट टर्म है उसको अलग किया जा सकता है। और ये क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों ये करना चाहिए, क्योंकि वी नो द फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ समेशन अप टू k। सो जब हम सेपरेट करेंगे इसे तो rk+1 जो कि लास्ट टर्म है, k+1 जब इस जनरल टर्म में पुट किया जाएगा ri में, तो वी गेट rk+1 विच इज़ द लास्ट टर्म, और इससे पीछे वाले जो हमारे पास समेशन रह जाएगी
उसकी लिमिट जो है वो k तक रह जाएगी। k टर्म्स का सम हमने अलहदा कर लिया है और लास्ट टर्म को हमने अलहदा कर लिया है। अगर हम अब इसके फॉर्मूले की तरफ देखें, हम इस एक्सप्रेशन को ई के को के दुरुस्त मानने से ये एक्सप्रेशन जो है ये यूज़ कर सकते हैं। एंड देन वी आर एडिंग आर के प्लस 1 इनटू दिस एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड। अब हम अगर इसे सॉल्व करें तो जस्ट अगर आप आर के प्लस 1 को आर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें एंड डिवाइड कर दें टू मेक द डिनोमिनेटर कॉमन एंड देन सॉल्विंग दिस we get this expression, and lastly after solving this expression we get rk plus 2 minus 1 over r minus 1, which is exactly the same as pk plus 1. so हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है it is now equal to this formula which is exactly pk plus 1. So that's how we prove through mathematical induction. Now deducing some additional formula, applying the formula for the sum of a geometric sequence. In each of a and b below, assume that m is an integer that is greater than or equal to 3. Write each of the sums in closed form. So यहाँ पे हमें जो चीज़ गिवन है a और b पार्ट में, इसमें हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ दे दी गई हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज़ इज़ बेसिकली अ समेशन ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 1 है एंड देन द सेकेंड टर्म इज़ 3, सो वी आर मल्टीप्लाइंग 1 by 3 एंड देन अगेन वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 3 एंड गेटिंग 3 raised to power 2, और इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है ये मूव कर रहा है। In our case, what is R? जो फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं उसमें हमें देखना पड़ेगा कि R क्या है। So R is the common factor which is multiplying with in between the successive terms. So 1 से 3 में 3 तक जाने के लिए हमें 3 की ज़रूरत है, और इसी तरह 3 से 3 स्क्वायर तक जाने के लिए हमें अगेन 3 की ज़रूरत है, और यही हमारे पास R है। So r raised to power m minus 2 plus 1 minus 1 over 3 minus 1. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो समेशन थी उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया गया है, और एक्सपेंडेड फॉर्म में जो हमारी लास्ट टर्म है दैट इज़ 3m minus 2, और हमें यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि फॉर्मूले में हमारे पास जो r है वो हमारे पास 3 है और जो n है दैट इज़ m minus 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे जो अबव फार्मूला की मदद से, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा विच विल बी द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, एंड बी पार्ट इज़ लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। और ज्योमेट्रिक फंक्शन का जो फार्मूला हम प्रूव करके आए हैं, इसी फार्मूले को अब हम देखते हैं कि जब हम सीरीज़ की शक्ल में लिखें और उसको हम देयर इज़ अनदर मेथड टू प्रूव दिस फार्मूला, और इस फार्मूले को हम देखते हैं एज विद द फार्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट n इंटीजर, देयर इज़ अ वे टू थिंक ऑफ द फार्मूला फॉर द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ geometric sequence that makes it seem simple and intuitive। तो यहाँ से भी ये फॉर्मूला जो है डिराइव किया जा सकता है। Now we are taking sum of n plus 1 entries in the geometric series, और इसको हमने डिनोट कर दिया है Sn से। The terms on the right hand side are n plus 1, और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसी सम को हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पे, और जब हम r से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Rsn आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो तमाम टर्म्स के साथ r मल्टीप्लाई करने से जो लास्ट टर्म है उसकी पावर n+1 हो चुकी है।
अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास आ चुकी है इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आर एस एन माइनस एस एन आ जाएगा एंड बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑन द राइट हैंड साइड वी सी दैट इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो कैंसल आउट हो रही हैं क्योंकि सब्ट्रैक्शन का निशान है और टर्म सेम है। सो वी सी हियर कि r विल बी कैंसल्ड आउट विद माइनस r और इसी तरह r स्क्वायर जो है विल बी कैंसल्ड आउट बाय r स्क्वायर और इस तरीके से ये मूव होता जाएगा और आर एन से जो पिछली टर्म है दैट विल बी आर एन और वो कैंसल आउट हो जाएगी माइनस आर एन से। और जब ये तमाम कैंसलेशन हो जाएंगी तो हमारे पास जो टर्म बचेंगी दिस विल बी प्लस आर एन प्लस वन एंड माइनस वन। सो वी विल हैव दिस टर्म हेयर। और लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि एस एन कॉमन लेने से हमारे पास आर माइनस वन जो है वो उसका फैक्टर आ जाता है एंड बाय डिवाइडिंग दिस नंबर वी गेट एस एन इज इक्वल टू आर एन प्लस वन माइनस वन ओवर आर माइनस वन विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज।